गुड मॉर्निंग बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने की जो चेकलिस्ट है उसमें सेकंड पॉइंट है मीनिंग ऑफ कैपिटल। तो आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। और वो एग्जांपल वही है जो हमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट में लिया था। एग्जांपल है राम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 5 लाख। राम ने 5 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू किया। तो देखो यहाँ पर राम ने स्टेप ले लिया है, राम ने काम शुरू कर दिया है, स्टार्टेड है यानी वो काम हो चुका है। अब कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसको करने से पहले हमारे माइंड में कोई ना कोई थॉट आता है। तो यहाँ राम के माइंड में भी एक थॉट आया होगा। क्या थॉट आया होगा? आई शुड स्टार्ट ए बिजनेस। मुझे एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। ये एक थॉट है। ये थॉट चाहे 5 मिनट पहले आया हो, चाहे 5 महीने पहले आया हो, चाहे 5 साल पहले आया हो, लेकिन आया जरूर होगा। और इसको बोलेंगे थॉट स्टेज और इसको बोलेंगे एक्चुअल स्टेज। तो थॉट स्टेज पे हम ये मानते हैं कि जैसे ही थॉट आया होगा तो वहाँ पर 2 आदमी बन गए हैं इमीडिएट थॉट आते ही। एक तो है राम जो नेचुरल पर्सन है, और एक है बिजनेस ऑफ राम। अब बिजनेस करना किसको है? बिजनेस की एक्टिविटी कौन करेगा? बिजनेस करेगा। बिजनेस एक पर्सन है। बिजनेस की एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ये सब करना पड़ेगा। बिजनेस की एक्टिविटी करने के लिए बिजनेस को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिनको हम बोलते हैं असेट्स एंड गुड्स। बिना असेट्स और गुड्स के ये बिजनेस जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज यानी परचेज, प्रोडक्शन और सेल नहीं कर सकता। अब बिजनेस को ये दोनों चीज़ें असेट्स और गुड्स चाहिए, नीडेड है, रिक्वायर्ड है। अब बिजनेस इसको कैसे एक्वायर करे, कैसे परचेज करे? इसको परचेज करने के लिए मनी चाहिए, रुपीस चाहिए, फंड्स चाहिए। क्योंकि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि हमने एंटिटी कंसेप्ट में पढ़ा है बिजनेस को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं बिजनेस से अलग। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एक आर्टिफिशियल पर्सन के पास अपना कोई फंड या अपने कोई पैसे, कुछ सेविंग नहीं होती। तो यहाँ पर बिजनेस के पास अपना कोई पैसा नहीं है। अभी पैसा देगा कौन? इसके पास पैसा कहाँ आएगा? तो राम देगा इसको पैसा। राम ने इसको 5 लाख रुपए दिए हैं। ये 5 लाख रुपए ही कैपिटल है। ये 5 लाख रुपए राम इसको दे रहा है, तो ये 5 लाख रुपए कैपिटल है दोनों के लिए। लेकिन इसको डिफाइन करने का तरीका अलग है। अगर आप बिजनेसमैन के यानी राम के एंगल से करोगे इसको डिफाइन, तो डेफिनेशन कुछ और है, और बिजनेस के एंगल से करोगे तो डेफिनेशन कुछ और है। अगर हम राम से पूछें तो वो कुछ और जवाब देगा, और बिजनेस से पूछे तो और कोई और जवाब देगा। तो हम एक काम करते हैं, ये हम इसको 2 एंगल से डिफाइन करते हैं। अगर हम बिजनेस से पूछें, सपोज बिजनेस बात बोलता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो बिजनेस क्या होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कैपिटल का मीनिंग? बिजनेस बोलेगा द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय मी, कि किसने रिसीव किया है। और राम बोलेगा द अमाउंट विच इज गिवन बाय मी और इन्वेस्टेड बाय मी। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? द अमाउंट विच इज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय मी यानी बिजनेस किससे मिला? फ्रॉम माई यानी यहाँ इसको इट्स ऑनर। द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय मी हटाइए, द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑनर। ऑनर से जो पैसा मिला है इज कॉल्ड कैपिटल। और कैपिटल जो है, कैपिटल इज ए लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होती है? बर्डन टू पे। बर्डन। कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, इसने ऑनर से लिया है। और जब तक ये वापस नहीं चुका देता तब तक इसके लिए लायबिलिटी है। बिजनेस के पास कोई पैसा है नहीं अपना,
तो उसने पैसा लिया एक तरह से उधार। अब इसके लिए बिजनेस के लिए बर्डन तभी खत्म हो सकता है जब ये 5 लाख रुपए की कोई वैल्यू की कोई चीज, आर्टिकल अभी का अभी बिजनेस जो है वो राम को दे दे, 5 लाख की वैल्यू का कोई असेट या कोई चीज दे दे। लेकिन बिजनेस के पास कोई चीज है ही नहीं, ना पैसा है ना कोई और चीज है, तो ये बर्डन कब उतरेगा? यही 5 लाख रुपए जब वापस लौट आएगा, यही 5 लाख रुपए अगर बिजनेस लौट आएगा तभी ये बर्डन उतरेगा। और अगर अभी लौटा देता है तो बिजनेस तो अभी बंद हो जाएगा। तो हम ये मानेंगे ये 5 लाख रुपए लौटाया जाएगा जब बिजनेस बंद करना होगा। तब तक ये यूज करेगा इसका पैसा कौन? बिजनेसमैन का पैसा, और उसके ऊपर एक तरह का वो लोन है। अगर आप में से किसी को ये लोन नजर नहीं आता बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दो गलतियां कर रहे हैं। या तो आप दोनों के एक आदमी मान रहे हैं, राम और राम के बिजनेस को, और अगर आप दोनों को एक नहीं दो अलग अलग व्यक्ति मान रहे हैं तो फिर आपका देखने का एंगल जो है वो राम का है, क्योंकि राम के लिए लायबिलिटी नहीं है। अभी हम बिजनेस के एंगल से देख रहे हैं इसको। जब हम राम के एंगल से देखेंगे तब ये लायबिलिटी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बिजनेसमैन से पूछा जाए व्हाट इज कैपिटल, तो वो क्या बोलेगा? द अमाउंट विच इज गिवन मीन्स इन्वेस्टेड बाय मी कौन है? बिजनेसमैन, इनटू ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो बिजनेसमैन कह रहा है कि जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है, इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को दिया है, वो कैपिटल है। हमें कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है? हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हमने एंटिटी कंसेप्ट को पढ़ा है और वो कहता है कि हर ट्रांजेक्शन को, हर इवेंट को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बात नोटिस करना, बुक्स जो टेक्स्ट बुक है उसमें ज़्यादातर पहले मीनिंग ऑफ कैपिटल बताया जाता है और उसके बाद एंटिटी कंसेप्ट समझाई जाती है। सीक्वेंस उल्टा है। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? एंटिटी पहले समझा रहा हूँ, एंटिटी कंसेप्ट, और मीनिंग ऑफ कैपिटल बाद में। तो क्या इससे कुछ क्लैश होता है? हाँ होता है। बुक में पहले मीनिंग ऑफ कैपिटल बता दिया जाता है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद बुक में पढ़ाया जाता है एंटिटी कंसेप्ट, और उसमें कहा जाता है कि हर ट्रांजेक्शन और इवेंट को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं कैपिटल लायबिलिटी साइड में, और बच्चा पढ़ चुका है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लायबिलिटी नहीं है, बिजनेसमैन के लिए तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, असेट है। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखें, पहले आप एंटिटी कंसेप्ट समझें और उसको एक्सेप्ट करें, और उसके बाद मीनिंग ऑफ कैपिटल देखें। तो इस तरह से आपने देखा कि कैपिटल का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला टॉपिक है चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग, और वो देखेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।